गाजीपुर जिले के 2 बंदी रक्षक आज धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। इस दौरान बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल के अंदर जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा, जबकि बंदी रक्षकों के सभी आरोपों को जेल अधीक्षक ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दोनों बंदी रक्षक अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जेल अधीक्षक ने कहा कि दोनों बंदी रक्षकों का आचरण बेहद अनुशासनहीन और खराब रहा। उन्होंने कहा कि दोनों बंदी रक्षकों पर कई बार दंडात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों बंदी रक्षक अपनी मनमानी करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कृत्य पूर्व में भी करते रहते हैं। फिलहाल धरनारत दोनों बंदी रक्षकों को कोतवाली पुलिस धरने से ले गई और जेल प्रशासन दोनों बंदी रक्षकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कह रहा है। मैं हरिओम शर्मा या जेल अधीक्षक गाजीपुर के रूप में तैनात हूँ। देखिए, जेल में मोबाइल इस समय ना के बराबर है। उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह जो है डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं इस तरह की हुई कि हमारी मेन वाल की ऊंचाई कम है, उनके द्वारा निषिद्ध वस्तु फेंकी गई, उसको हमने उसके लिए जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया। नए अनर्गल आरोप है। बिना उच्चाधिकारी के आदेश के कभी भी कोई यहाँ का अधिकारी स्टेशन नहीं छोड़ता है। जेलर तक के अवकाश की अनुमति मैं देता हूँ और मैं अपने अवकाश की अनुमति डीआईजी महोदय के माध्यम से देता हूँ। संक्षेप में मैं बता देता हूँ, जैसे 2 बंदी रक्षक हैं आनंद सिंह, इन पर पूर्व में भी 7 से अधिक दंड मिल चुके हैं और जैसे कि अवकाश बढ़ाने के कारण या इनकी ड्यूटी के दौरान निषिद्ध वस्तु मोबाइल जैसी निषिद्ध वस्तुएं पाए जाने के कारण या इनकी ड्यूटी के दौरान बंदी के पलायन करने के कारण, और यहाँ पर भी एक बार पलायन की स्थिति पैदा हुई और अवकाश बढ़ाना यहाँ पर इनकी आदत में अभी भी शुमार है। निर्धारित गणवेश में न आना, बंदियों को जो है दंगे जैसी स्थिति पैदा करने के लिए उकसाना, ये स्थितियां आज भी हैं इनके आचरण में। गोपाल पांडे, उसके विषय में भी मैं बता दूं, पूर्व में भी इनके द्वारा अपनी पत्नी के माध्यम से झूठा आरोप पत्र लगाया गया था और कहा गया था कि हमसे त्यागपत्र लिखवाया गया। इसी तरह से विजय मिश्रा जो कि भदोही से विधायक हैं, इनकी अवैधानिक मदद की गई थी इसके, और इसी प्रकार से उप महानिरीक्षक मेरठ के वैध आदेशों को नोट करने से मना किया गया था। बलरामपुर में भी उच्चाधिकारियों पर आपके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए और उक्त आरोप असत्य पाए गए, जिस कारण से इनको दंड दिया गया था। यहाँ पर भी यही स्थिति थी। आपकी जो भी ड्यूटी लगाई जाती थी उसको करने से मना करते थे, जो कि जेलर रिपोर्ट बुक में दर्ज है। इसी प्रकार अन्य बंदी रक्षकों की भी जो ड्यूटी लगती थी उस पर उच्चाधिकारियों के आदेश पर आरटीआई के माध्यम से और अन्य माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करते थे कि मैं जो अपनी ड्यूटी कहूं वही लगाई जाए, इसके अलावा न लगाई जाए। इसी प्रकार आपके आचरण में उच्चाधिकारियों के प्रति कोई भी सम्मान की भावना नहीं थी, अमर्यादित आचरण था और कुछ बंदियों को, जो शरारती बंदी हैं, उनको एकत्रित करके यहाँ पे दंगे जैसी स्थिति पैदा कर रही थी। और आदेश के बाद भी आपने आदेश लेने से मना कर दिया और आदेश न लेकर के यहाँ पर हमारे कार्यपाल महोदय से बहस की कि मेरा क्यों किया गया। इसी कारण से इनके आवास पर जो है आदेश को चस्पा किया गया और आज भी मैंने इनको बताया गया कि आप डीजी सर के माध्यम से अपनी समस्या रखिए, हो सकता है कि आपकी समस्या उनको समझ में आए तो उस पर आगे कुछ सकारात्मक कदम आपके अनुसार उठाए जा सके। लेकिन आप उस तरह का ना करके मीडिया को आरोप लगाना, जेल की छवि को धूमिल करना और तमाम तरह की जो है आत्मदाह की चेतावनी देना, ये सब स्पष्ट करता है कि शरारती आचरण इनका रहा है पूर्व में भी। अभी वो लोग धरने पे बने हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक कोई नहीं, ये स्थिति पहले भी रही है। पहले भी आप जेल के सामने इन्होंने अपनी शर्ट वर्ट फाड़ी थी। इस तरह का इनका आचरण शुरू से रहा है कि मैं किस तरीके से इस तरह का बवंडर छोटी सी घटना पे पैदा करूं ताकि कोई भी उच्चाधिकारी मुझसे बोलने में डरे। इस तरह का इनका आचरण रहा है। इसी कारण से इस तरह का इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी ताकि अन्य बंदी रक्षकों में अनुशासन भी आए। इनका त्याग पत्र भी उग्र होकर के दे गए थे। ये उग्र स्वभाव इनका हमेशा से रहा है। ये अनुशासित तरीके से कभी भी अपनी बात नहीं रखते। धरना प्रदर्शन, आत्मदाह, इसके नीचे बात ही नहीं करते। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।